नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार स्वास्थ्य विभाग में भर्ती आनी तो शुरू हो ही चुकी है। इसी क्रम में जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सरे टेक्नीशियन के बारे में। कई वीडियोस यूट्यूब पे आ चुकी है, लेकिन जो है इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल और केवल एक्सरे टेक्नीशियन के बारे में कि कौन कौन से जो लोग हैं वो फॉर्म को भर सकते हैं, उम्र सीमा क्या होगी, जो है साथ ही साथ जो है बिहार से बाहर वाले भरेंगे कि नहीं भरेंगे, यानी आपको A to Z जानकारी मिल जाएगा एक्सरे टेक्नीशियन। फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे कहेंगे कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो सारी भर्ती में सेम है, लेकिन कुछ जो है चीज़ें अलग अलग है। तो आप जो है अगर आप एक्सरे टेक्नीशियन वाले हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा जो एक्सरे टेक्नीशियन वाला है फॉर्म, यहाँ पे जो है विज्ञापन संख्या 5/2025 एक्सरे टेक्नीशियन के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन, जो इसका जो है आप www.btsc.bihar.gov.in पे जा करके आप जो है ऑनलाइन शुरू कर यानी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 4 तारीख से फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो चुका है और 1/4 यानी 1 अप्रैल तक इसका जो है डेट दिया गया फॉर्म जो अप्लाई करने के लिए। आप जब भी फॉर्म अप्लाई करने जाइए बिल्कुल शांति मन से जाइए, शांति दिमाग से जाइए, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, नहीं तो क्या होगा कुछ चीज़ें गलती हो जाएगी और छोटी छोटी सी गलतियां जो है आपको नौकरी होने में बाधा पड़ जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे पद का नाम जो एक्सरे टेक्नीशियन है, इसका जो है बेसिक जो 52 से शुरू होगा। तो ये बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, 35 से 40 हज़ार सैलरी में कोई कमी नहीं होने वाली है। सबसे पहले हम इसी चीज़ को देख लेते हैं कौन कौन से लोग जो है फॉर्म भरेंगे। तो आप अगर 10+2 पास आउट हैं और उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट, फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी और अंग्रेजी के साथ अगर आप पास आउट हैं तो जो है फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर समझिएगा कि बायो वाला केवल फॉर्म भर पाएंगे। और उसके बाद जो है आपके पास जो है बिहार का सर्टिफिकेट हो या फिर बिहार से बाहर का सर्टिफिकेट हो, आपका जो कॉलेज है संस्थान है वो मान्यता प्राप्त है तो फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने एक्सरे टेक्नीशियन वाला डिप्लोमा कोर्स कर रखा है या फिर आप जो है बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी वाला कोर्स कर रखे हैं, यानी डिप्लोमा है या फिर बैचलर है, दोनों लोग फॉर्म को भर सकते हैं। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम देख लेते हैं कि इसमें सीट के लिए क्या क्या बातें कही गई है। यहाँ पे जो है आप देखेंगे कैटेगरी वाइज जो सीटें दी गई, यहाँ पे 1232 और जो है 404। यहाँ पे दो विभागों में जो है इसको बांटा गया है, बिहार स्वास्थ्य विभाग और जो है गृह विभाग, यानी दोनों अलग अलग चीज़ों में डिवाइड किया गया है। गृह विभाग में जो कारा यानी जो जेल नहीं होता उसमें भी जो एक्सरे टेक्नीशियन की नियुक्ति की जाती है। तो ये चीज़ें आप समझ जाइए, इतनी सीटें हैं कैटेगरी वाइज आप दे सकते हैं। महिलाओं के लिए जो है 35% का रिजर्वेशन दे दिया गया है। मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले ही क्लियर कर रखी है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी को एक बार चीज़ें रिमाइंड करा देता हूँ। उम्र जो है 18 वर्ष जो है मिनिमम रहेगा और मैक्सिमम जो है ईवर कैटेगरी के लिए 37 साल और ईवर कैटेगरी की महिला के लिए 40 साल, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 साल और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए जो है 42 साल ये रहेगा। और आपका जो एज काउंट किया जाएगा, जो आप मैट्रिक जो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट होता है उस पर एज दिया जाता है, उसी को जो है माना जाएगा आपका एज, सही मतलब डेट ऑफ बर्थ आपको वहीं से काउंट किया जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे जो चीज़ें आपको दी गई है कि जो है आपको तो उम्र बता दी है, लेकिन जो एक बहाली निकली हुई थी, एक बात निकल कर आया था 23/1/2006 के प्रावधान में जो लोग 1/8/2014 के तिथि को जिनका उम्र जो है आप समझिए कि 37 साल हो गया था, अगर आज मान लीजिए उस समय आपका उम्र 37 साल नहीं हुआ था, यानी एक्सपायर नहीं हुआ था, लेकिन आज एक्सपायर कर गया है उम्र, तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। यानी समझिएगा कि 1/8/2024 को अगर आपका उम्र 37 साल हो गया था, अगर आपका उम्र 47 साल है तब भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर कैटेगरी बाय जो सारा का सारा जो है 47 साल और यहाँ तक 50 साल वाले भी फॉर्म को भर पाएंगे। ये सारी चीज़ें उम्र को लेकर कोई चिंता वाली बात नहीं है, उम्र बहुत अच्छा खासा दे दिया गया है। और यहाँ पे जो बातें कही गई है, आगे बढ़ेंगे आप, संविदा वालों को और जो है उम्र की छूट दी जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो है आरक्षण के लिए उन्हीं को आरक्षण मिलेगा जो बिहार के निवासी हैं। हालांकि फॉर्म दोनों लोग भर पाएंगे, चाहे बिहार से हैं चाहे बिहार से बाहर के हैं। जो अनुसूचित जाति जनजाति के हैं उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाना है, जाति प्रमाण पत्र लगाना है और निवास लगाना है। अगर आप पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए हैं तो आपको भी NCL लगाना है, बिहार सरकार प्रयोजनार्थ जिस पर लिखा रहता है NCL पे, ठीक है, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, और निवास प्रमाण पत्र लगाना है। ये दो चीज़ें जो है आपको लगानी है। EWS वालों को जो है EWS सर्टिफिकेट लगाना है और निवास प्रमाण पत्र लगाना है जो कि अंचल से बना होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या इंपॉर्टेंट है?
तो यहाँ पे आप देखेंगे जो है फ़ी को लेकर के जो है आपको 600 रुपये उनको देना है, जो सभी कैटेगरी को 600 रुपये देना है, और जो है महिलाओं को केवल देना है 150 रुपये, और बिहार से बाहर के हैं तो 600। हालांकि जो अनुसूचित जनजाति को जो भी 150 देना है, बाकी लोगों को कितना देना है 600 रुपये देना है। फी कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी है ही ज़्यादा, लेकिन आप जो है फॉर्म को जरूर भरिएगा, पैसे के चक्कर में आपको छोड़ना नहीं है। जो है आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और आपको जो है 75 अंक का एग्जाम्स हो गया, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 जो है मार्क्स का होगा, यानी ये क्वेश्चन 0.75 का होगा। सीबीटी कंप्यूटर के माध्यम से होगा, और जो आपका परीक्षा का जो क्वेश्चन होगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा। 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जो है कुल अंक 100 होंगे। ये इस तरीके से ये बातें कही गई है। यहाँ पे जो बातें कही गई, यहाँ पे देखिएगा आपका जो सिलेबस होगा डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन, यानी जो है आप जो चाहे आप बैचलर हैं चाहे आप डिप्लोमा है, जो सिलेबस होगा डिप्लोमा लेवल का ही होगा। विस्तृत सिलेबस जो है वेबसाइट पे बहुत ही जल्दी अपलोड कर दी जाएगी, उसके बाद मैं आप सभी को बता दूंगा। और निगेटिव मार्किंग रहेगा 1/4 का। अगर 1 से ज़्यादा जो शिफ्ट में एग्जाम होता है तो जो है नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ये सारी चीज़ें दी गई है। और यहाँ पे मिनिमम पासिंग मार्क्स भी दे दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, और बाकी लोगों के लिए यहाँ पे 32% दिया गया। अगर आप बिहार से बाहर है तो आप 40% में आएंगे। ये कम से कम इतना लेके आना होता है। ये सारी चीज़ें दी गई है। और आप जब फॉर्म ऑनलाइन करने जाएंगे तो आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेके जाना है, इंटरमीडिएट का लेके जाना है, डिप्लोमा इन एक्सरे या फिर आप बैचलर हैं तो उसको आपको लेके जाना है। उसका जो है सभी वर्षों का मार्कशीट चाहिए। इसके अलावा मूल प्रमाण पत्र या फिर प्रोविजनल है तो चल जाएगा। और इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास, अगर आप बिहार के स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। दिव्यांगता वाले हैं तो दिव्यांगता का, अगर कार्यानुभव है तो जो है कार्यानुभव उन्हीं का जो लागू होगा जो लोग जो कि यानी संविदा पे काम कर रहे हैं, बिहार सरकार के अंतर्गत तो संविदा पे काम कर रहे हैं उन्हीं के। ऐसा नहीं कि आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से आप बनवा के सर्टिफिकेट लेके जाते हैं तो वो नहीं चलेगा, समझे। इस चीज़ को आप समझ जाइए। ये सारी चीज़ें दी गई है और आप लोग जो है फॉर्म को भरिए और आराम से जो है नौकरी लीजिए। और एक बात आपको और बता दें कि अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है वहाँ से आप लोग नोट्स भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ से एजुकेशनल AKP टाइप करना है। और जैसे ही आप एजुकेशनल AKP लिखेंगे आपके सामने एक एप्लीकेशन आएगा, उसको आप जो है डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और वहाँ से आपको एक्सेल का जो है नोट्स जो आपको मिल जाएगा, बाय नाउ कर लीजिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे दी गई है। और आप बिल्कुल ध्यान से फॉर्म को भरेंगे, जो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल सही देंगे जो कि आप आगे भी यूज़ करने वाले हो। और फोटो बहुत अच्छे तरीके से आपको खिंचवा लेना है, जो बैकग्राउंड में जो है सफ़ेद होना चाहिए। और 10-20 फोटो आप उसका रख लीजिए क्योंकि काफ़ी काम आता है। हालांकि जो है 5 फोटो कहा गया है कि रखने के लिए। ये सारी चीज़ें हैं। जो भी और अपडेट निकल कर आएगा आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, फ़ायदा होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।